नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीके डीजी स्टडी चैनल में। और मैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को उनके एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। आइए इसका एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, एक सही अप्रोच के साथ इसका प्रूफ देखते हैं। उसके बाद फिर वीडियो को अच्छे से समझते हैं। प्रूफ कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू दे रखा है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखा है x+1/4 है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो ट्रायंगल बनाओ तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी का यूज करते हो तो ये थोड़ा सा इजी होगा। तो आइए हम देखते हैं एक तरीके से। सिंस सेक थीटा इक्वल टू x+1/4x, इससे चल के हमें प्रूव करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू जो है 2x हो या 1/2x, मतलब दो वैल्यूज हो सकती है, 2x या 1/2x। अब 2x 1/2x दो वैल्यूज कैसे हो, दोनों प्रूव करना है। अभी हम क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन में लेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो हमें थोड़ा सा क्लियर होगा कि 2x आया भी आएगा और 1/2x आएगा। क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वहां जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो हम या तो 2x - 1/4x को परफेक्ट स्क्वायर बनाएं या 1/4x - 2x का बनाएं। तो ऐसा एक क्वेश्चन और कराएंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन में होगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन वो उसमें इंक्लूडन हर आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक की ही होगी। यहाँ थोड़ा अलजेब्रिक है तो थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजन है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, ये हो गया आपका सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया x+1/4x का होल स्क्वायर। अब इसे जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इट्स विल बी सेक स्क्वायर थीटा। और ये से हम ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। किस पे ब्रेक करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ऑलवेज आपसे यही कहते हैं कि जब भी कोई फार्मूला यूज करो, आप कोई आइडेंटिटी यूटिलाइज करो, तो उसको उसका जो यूजिंग आइडेंटिटी होता है या फार्मूला होता है उसे बगल में मेंशन कर दो। इससे ये होगा कि जब आप एग्जाम में एकेडमिक सॉल्यूशन दे के आओगे तो वहां पे क्या है, आपका इंपैक्ट होगा टीचर पे, और टीचर समझेगा कि बच्चे की खुद की सिंसियरिटी से इसने किया है, तो इंपैक्टिव बनता है आपका सॉल्यूशन। बस अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/16 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। आप 2 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और x से ही x कैंसिल आउट कर सकते हैं। और सेक स्क्वायर, चूंकि हमारे पास सेक की तो वैल्यू है, 10 भी आना चाहिए हमारे पास, तो सेक स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है? यहां आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी हम मेंशन कर रहे हैं। अगर हम सेक को 10 के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। इसी का यूज करेंगे हम यहां। इस आइडेंटिटी का यूज होने के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर के प्लस पे हमने यूज कर लिया 1 + 10 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इस 1 को इधर लाएं, इस 1 को इधर अगर हम लाते हैं तो क्या देखते हैं? ये 1 अगर इधर आता है तो हमें मिलता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। आप चाहो तो ये मेंशन भी कर सकते हो बाय ट्रांसपोजिंग 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। कुछ सॉल्यूशंस देने वाले ऐसा भी करते हैं, लेकिन उतना भी करना कोई बहुत मोर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 x², और ये हो गया माइनस हाफ। जब 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 से हाफ +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा। ये तो आपको पता ही, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस हाफ आ गया। अब इसे अगर हम लिखना चाहें इसे, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे x -1/16 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आई थिंक नीचे तो कवर हो रहा होगा। ओके, इट्स ए लास्ट पॉइंट्स समथिंग, इसे थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। प्लस x² प्लस 1/16 x16 नीचे, x² नीचे, x² माइनस हाफ। अब हम यहां थोड़ा सा देखते हैं, यही देखने की चीज है कि कैसे 2x आएगा, कैसे 1/2x आएगा। एक्चुअली ये tan² थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इसे a² प्लस b² माइनस 2ab के फार्मूले के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, x² जो अपना ये एक्सप्रेशन था, इसी को फिर यहां हम शो कर सकते हैं कि ऐसा होगा, x² प्लस 1/16 x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/4 x। ये हमने दिखाया है। ऐसा क्यों दिखाया कि अगर हमारे पास a² प्लस b² है तो यहां 2ab होना चाहिए या -2ab होना चाहिए। अगर हम चूंकि माइनस लेना है तो यहां माइनस कर दो, -2ab होना चाहिए। तो उसी तरीके से a² है तो यहां x है, b² है तो यहां b है। तो ये चीजें यहां कैंसिल आउट होकर के फिर 1/2 भी हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं x - 1/4x का होल स्क्वायर। इस साइड को लिख सकते हैं x - 1/4x का होल स्क्वायर। या आप एक काम और कर सकते हो, और यहीं से एक चीज और ले सकते हो। क्या लिख सकते हो कि 1/4x माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोनों हम चीजें क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि एक बार हमें वैल्यू जो लाना है वो 2x भी ला सकते हैं और 1/2x भी प्रूव करना है। तो हम a² प्लस b² माइनस 2ab का फार्मूला सेटअप किया। तो वन टाइम हमने a को x² एज्यूम किया, a² के इक्विवेलेंट, और 1/16 x² को b² के इक्विवेलेंट। तो ये दो कंडीशन यहां राइज हो रहे हैं कि या तो एक बार x - 1/4x का होल स्क्वायर कर दें, और एक बार इसे ये भी ले सकते हैं। तो अगर इसे tan² थीटा है, tan² थीटा है, हमें चाहिए ओनली tan थीटा, तो हम क्या करें? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया हमारा tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो ये tan² रूट में हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा x - 1/4x का होल स्क्वायर। और इसे अगर इस वाले को हम लेंगे तो ये भी रूट में होना चाहिए, 1/4x माइनस x। यहां कंफ्यूजन यही है कि एक बार हमने चूंकि दोनों चीज पूछ लिया, इसलिए दोनों को शो करना जरूरी है। 2x और 1/2x दोनों पूछ लिया, तो इसलिए हमें दोनों शो करना कंपलसरी है। या तो इसे ले लें या तो इसे ले लें, और इसलिए और लिखा है। अब देखिए यहां का क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो गया आपका x - 1/4x, और क्या हो गया 1/4x माइनस x का x। जब इसके इक्विवेलेंट ये लेंगे तब देखते हैं। अब क्या करें, इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो और इसे इक्वेशन सेकेंड, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x। अब इसे जैसे ऐड करेंगे तो ये 4x कैंसिल होगा। अब ये वैल्यू हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब
एक्स प्लस 1/4x प्लस एक्स माइनस 1/4x। तो 4x से 4x कैंसिल, 1/4x से। अब हमारे पास प्रूफ हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स और एक्स 2x हो गए। पहला तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब अगर इसको लेते हैं, यही इसके इक्विवेलेंट इसे लेते हैं, तब फिर ऐड करते हैं। लिखते हैं, यहां थोड़ा मेंशन कर दें, इफ वी टेक sec theta equal to 1/4x minus x, then adding we get, then by adding, अब क्या होगा, अब हो जाएगा sec थीटा, ये टेन थीटा की वैल्यू होगी ना, ये टेन लिखो, ये 10 है, सॉरी, ये टेन थीटा होगी। 10 के एक बार इक्विवेलेंट इसे लें या तो इसे लें, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर वही काम करना कि इसको इस वाले में या तो इसके एक बार इसके वैल्यू के साथ एक बार इस वैल्यू के साथ ऐड करें तो क्या होगा। इसी कंफ्यूजन के नाते मैंने इस प्रॉब्लम को पिक किया है, और ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स सीबीएसई के पैटर्न में आया हुआ है, और इवन ईपी बोर्ड ने भी 10th में दिया है, और जब भी दिया है तो मैक्सिमम बच्चे इसे छोड़ दिए हैं, बस इसी कंफ्यूजन के चक्कर में। और कंफ्यूजन कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब ये हो गया 1/4x प्लस एक्स प्लस 1/4x माइनस एक्स। अब x कैंसिल हुआ, अब क्या हो गया, वही चीज आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्विवेलेंट 1/4x 1/4x। नाउ इंप्लाइज दैट क्या हो गया, अब ये चीज हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 2 जा 4। अब ये आ गया 1/2x। वही सेम वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई। ओहो, तो नीचे वाला तो छूट ही गया। बस कवर है, अब थोड़ा सा कवर है। क्वेश्चन इजी भी था और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला था, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को अपने प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड किया है कि जिससे आपको एक परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके। आइए एक बार इसका रिवीजन हम देखते हैं। कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x, देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। हमें सेक थीटा प्लस थीटा 2x या तो 1/2x, दोनों में से दोनों कोई एक प्रूफ करना या दोनों प्रूफ कर दें। हमने दोनों दिखा दिया। अब आइए, सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x दिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हमने स्क्वायर किया तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक हुए, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, x कैंसिल और 2 से 4 कटा तो 1/2 हो गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, और सेक स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी में हमने ब्रेक किया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हम ब्रेक कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, अब इसे 1 को इधर ट्रांसफर किया तो ये -1 से हाफ गया तो -हाफ आ गया। अब यही थोड़ी सी कहानी है, इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो एक बार x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में सेटअप बनाया, और या इसे 1/4x माइनस एक्स का भी कर सकते हैं। तो हमें एक और मिल गया क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब इसको लिया, दोनों को लिया, स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 10 हो गया, टेन थीटा, और ये हो गया x माइनस 1/4x, और ये भी अगर इस टर्म में ले रहा है तो 4x माइनस एक्स हो जाएगा। बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन हमने क्या बनाया, किस इक्वेशन को, इसको सेकेंड बनाया और इसे फर्स्ट बनाया, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x प्लस एक्स माइनस 1/4x। पहले इस वाले टर्म को लिया तो 1/4x से 4x कैंसिल हुआ, x 2x हो गया, पहला 2x आ गया। अब 1/2x कैसे प्रूव करेंगे, हमने ये कहा कि या तो इसे x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर ले लें या तो 1/4x माइनस एक्स का ले लें। तो हमने यहां ले लिया अनदर टाइम 1/4x माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिया, और इसे फिर इक्वेशन सेकंड एज्यूम किया, और फिर इसमें इसको ऐड किया। तो जब इसे ऐड किया तो x से x कैंसिल आउट हो रहा है,
तो 1/4x 1/4x 2/4x, और इसे 2 से जैसे ही कैंसिल आउट कराएंगे, ये एक्चुअली 4 है, थोड़ा सा डार्क हो गया, क्लियर नहीं हो रहा था, तो ये है 4, ये है x, तो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ है 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/2x। प्रूव्ड। अब ये प्रूव्ड है। अगर अब आपको कहीं इश्यू है तो आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देखेंगे पॉज करके, तो आई थिंक आपको वीडियो क्लियर होगा। कुछ है नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट यही था जो था। ये क्वेश्चन इजी है और आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इसे पिक कर सकते हैं और इसे रिवीजन कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।